यशहदुल आलम। यमन की राजधानी सना में गुरुवार को हुए एक इजरायली हमले में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हो गई। हुती विद्रोहियों ने शनिवार को एक बयान में बताया कि इस हमले में उनके कई मंत्री भी मारे गए। इजरायली सेना ने गुरुवार को कहा था कि उन्होंने सना में हुती विद्रोहियों के एक सैन्य ठिकाने पर सटीक हमला किया था। हुतियों द्वारा शनिवार को जारी बयान के मुताबिक अहमद अल रहावी, जो अगस्त 2024 से हुती सरकार के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त एक रूटीन वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे थे। इस वर्कशॉप में उनकी सरकार अपने पिछले एक साल की कामकाज की समीक्षा कर रही थी। इसी दौरान इजरायली हमले में उनकी मौत हो। हुती पीएम के मारे जाने के बाद लड़ाकी अब गुस्से में है। हुती विद्रोही अब बदले की तैयारी कर रहे हैं। हुती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ बार बार मिसाइल हमले किए, खासकर तब से जब इजराइल और गाजा में हमास के बीच जंग शुरू हुई। हुती कहते हैं कि ये हमले फिलिस्तीनियों के समर्थन में हैं। हालांकि ज्यादातर हमले इजराइल ने हवा में ही नष्ट करे या वे खुद ब खुद नाकाम हो गए, लेकिन इससे हुतियों के हमले नहीं रुके। इससे पहले सप्ताह की शुरुआत में इजराइल ने सना में कई जगहों पर हवाई हमले किए, जिसमें हुती नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कम से कम 10 लोग मारे गए और 102 अन्य घायल हो गए। हुती विद्रोहियों ने न सिर्फ इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं, बल्कि लाल सागर में जहाजों को भी निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमले फिलिस्तीनियों के हक में है। जवाब में इजराइल और अमेरिका की अगुवाई वाला गठबंधन यमन के हुती नियंत्रित इलाकों जैसे सना और होदेदा शहर पर बमबारी कर रहा है। मई में इजरायली हमले ने सना एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद कर दिया था। मई में ट्रंप प्रशासन ने हुतियों के साथ एक समझौता किया था, जिसमें एयर स्ट्राइक रोकने के बदले लाल सागर में जहाजों पर हमले बंद करने की बात की थी। लेकिन हुतियों ने साफ किया कि यह समझौता इजराइल से जुड़े ठिकानों पर हमले रोकने के लिए नहीं था। वहीं गाजा की बात करें तो लोग इजराइल की नाकेबंदी और हमले की वजह से खाने की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक पैनल ने पुष्टि की है कि उत्तरी गाजा में भूखमरी शुरू हो चुकी है और बच्चे इनका सबसे ज्यादा असर झेल रहे हैं। लोग खाना पाने के लिए चैरिटी संगठनों से बर्तनों में गर्म खाना लेने को मजबूर है। इस तरह देखा जाए तो यमन और गाजा में चल रही जंग ने हालात को और नाजुक कर दिया है। हुतियों और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है। अब एक बार फिर से हुती प्रधानमंत्री के मारे जाने के बाद हुती लड़ाके अब गुस्से में बदले की तैयारी कर रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।